नमस्कार, कोटबुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी, यहां पर कुछ रिजल्ट आए हुए थे उनके रिवैल्यूएशन फोरम के बारे में, जिसमें हम बीए फर्स्ट ईयर एक्स और यहां पर बीए पार्ट सेकंड रेगुलर नॉन एक्स के रिवैल्यूएशन फोरम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 दिन से मैं बाहर था, मैंने आपको पहले भी बता दिया था, इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब जगह बता दिया था भैया मैं 2 दिन बाहर रहूंगा। अगर बीच बीच फोरम भी आया तो ध्यान रखिए, अपडेट दे दी जाएगी। लेकिन यहां पर मुझे लगा कल ही चालू हुआ है तो आज वीडियो के माध्यम से आपको पूरा डिटेल से आपको समझा देता हूं। और अभी मैं कोटपुतली पहुंच चुका हूं स्टूडियो, और वहां से ही पूरी चीजें आपको बताने वाला हूं ठीक तरीके से। सारी डिटेल्स वीडियो आपकी रहने वाली है। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए पार्ट फर्स्ट एक्स, काफी विद्यार्थी जो नॉन वाले कंफ्यूज हो रहे हैं, भैया अरे भैया फर्स्ट ईयर एक्स का रिजल्ट आया है। फर्स्ट ईयर का मतलब आपका नॉन अगर होता तो वहां पे सेमेस्टर लिखा आता, लेकिन सेमेस्टर वहां पे नहीं लिखा हुआ। अभी तो नॉन के बहुत से कॉलेजों के प्रैक्टिकल ही बाकी हैं, इसलिए अभी नॉन का एडमिट मतलब रिजल्ट आना भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। और नॉन का जब आएगा वहां पे सेमेस्टर लिखा आएगा। यहाँ पे बीए पार्ट फर्स्ट लिखा है, इसका मतलब ईयरली वालों का आया है जो यहाँ पर एक्स स्टूडेंट थे। और बात करें सेकंड ईयर का तो रेगुलर नॉन एक्स सभी का रिजल्ट वहां पर आ चुका है। इसको लेकर अलग से वीडियो भी डाल दिया था, समझा भी दिया था जब रिजल्ट आया। उसके बाद में रिजल्ट को कैसे समझना है उसको लेकर भी वीडियो, यानी रिजल्ट पे 2 वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल थे, फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, देखते नहीं है। इसका कारण रहता है, इसलिए कहता हूं भैया देखा करें, समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। केवल इंफॉर्मेशन की बातें यहाँ पर होती हैं अपने चैनल पर। बात करते हैं यहाँ पर, देखो रिजल्ट से रिवैल्यूएशन फोरम से रिलेटेड फोरम आपका शुरू हो चुका है भैया, ठीक है। फोरम की तरफ सीधे लेके चलता हूं आपको वेबसाइट के माध्यम से। डेट्स क्या रहने वाली है उस हिसाब से यहां पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेगा भैया। यहां पर रिवैल्यूएशन फोरम की डेट्स बीए पार्ट फर्स्ट एक्स वालों की 17 अगस्त 2024 लास्ट डेट रहने वाली है, और सेकंड ईयर की 17 अगस्त 2024। एडिशनल से कोई है तो उसका भी यहाँ पे 17 अगस्त, और होनर्स वालों की भी 17 अगस्त। ये पीजी के कोई विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा हो तो देख सकता है। ये प्रोफेशनल कोर्सेज से रिलेटेड है, ये पीजी का आ गया, ध्यान रखें। लेकिन आपको वीडियो मिल रहा है बीए पार्ट फर्स्ट एक्स और सेकंड ईयर से रिलेटेड, तो उसके लिए जो डेट्स हैं फिर से दिखा देता हूं एक बार। यहाँ पर आएगा भैया 17 अगस्त अंतिम तिथि है, ये ध्यान रखना। 17 अगस्त लास्ट डेट है, इससे पहले पहले आपको रिवैल्यूएशन फॉर्म लगाना है। अब रिवैल्यूएशन क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं। हालांकि आपको पता है क्योंकि आप ऑलरेडी एक एग्जाम राजस्थान यूनिवर्सिटी का दे चुके हैं। सेकंड ईयर में गए तो आपने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है, सेकंड ईयर का एग्जाम दिया तो यहाँ पर 2 एग्जाम आपने दे चुके हैं, और फर्स्ट ईयर एक्स है तो भैया एक बार फेल हो चुके हैं। आप तब भी पता होगा कि आपको रिवैल्यूएशन क्या होता है। कोई विद्यार्थी अपनी कॉपी से संतुष्ट होता है और उसको लगता है कि भैया मुझे रिवैल्यूएशन फॉर्म या रीचेक का जो फॉर्म लगा सकते हैं, ध्यान रखिए वो आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं। एक रिवैल होता है, रिवैल्यूएशन में पूरी कॉपी चेक होती है, ध्यान रखें। उसकी 430 रुपए फीस होती है एक पेपर की, ये ध्यान रखना। अब यहां पर देखो मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। फोरम की डेट्स मैंने बता दी, 17 अगस्त। फीस की बात कर रहा हूं, देखो 3 होते हैं यहां पर चीजें, रिवैल, स्क्रूटनी, और यहां पे आता है भैया आरटीआई। रिवैल की फीस है 430 रुपए, स्क्रूटनी की फीस है 180 रुपए पर पेपर, है ना, और आरटीआई की फीस है 680 रुपए, ठीक है। अब इनमें क्या क्या होता है वो बताता हूँ। रिवैल में पूरी कॉपी चेक हो जाएगी, जितने भी जो भी समस्या रही है वो सारी इसमें पता चल जाएगी, और मतलब कि आपके अगर आपने कर रखा है अच्छे तरीके से कॉपी में तो आपके नंबर बढ़ जाएंगे। ये रिवैल से रिलेटेड है। बात करें स्क्रूटनी से रिलेटेड तो यहाँ पर केवल आपका टोटल वगैरह है वो अंदर चेक होगा, वो देख लिया जाएगा। इसमें बहुत कम चांस होते हैं कि टोटली में कोई गलती हो और नंबर वगैरह कम हुआ होगा ना, ये ध्यान रखें। और आरटीआई इसमें आपको घर पे कॉपी आ जाएगी, इसमें नंबर नहीं बढ़ते हैं, केवल कॉपी देख पाएंगे आप, ठीक है भैया। ये बात होगी आरटीआई से रिलेटेड। कॉपी से मतलब आपको देखना होगा भी कॉपी कैसे चेक हुई है, कैसे मैं करके आया था, क्या मैं इतने ही नंबर का करके आया था, तो केवल आप कॉपी मंगवा सकते हैं। लेकिन केवल आरटीआई से नंबर नहीं बढ़ते, नंबर बढ़ेंगे यहाँ से रिवैल से। तो रिवैल्यूएशन बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए, ठीक है। ये बात समझ में आई। फॉर्म हो गया, फीस के बारे में मैंने बता दिया, स्क्रूटनी, रिवैल, आरटीआई के बारे में बता दिया। हार्ड कॉपी फॉर्म भरने के बाद में सवाल रहता है कि भाई हार्ड कॉपी रिवैल्यूएशन फॉर्म की जमा करवानी है क्या? नहीं जमा करवानी, ये ध्यान रखना, नहीं जमा करवानी, खुद के पास में रखनी है। ये मित्र वाला कुछ भी भैया बोले उसको भूल जाओ, ठीक है। आपके जो पेज आएगा ना उसमें लिखा हुआ है दूसरे तीसरे नंबर का पॉइंट लिखा होता है, देयर इज नो नीड टू हार्ड कॉपी डिपॉजिट, है ना। वहां पे कोई आवश्यकता नहीं है जमा करवाने की, ऐसा लिखा होता है। उसको पढ़ा करें बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने देखा है पीजी तक के रिवैल लगे, यूजी के और भी बाकी रिजल्ट आए, सभी विद्यार्थी मित्र वाले ने कह दिया, मित्र वाले ने कह दिया। मित्र वाला भैया उसको पैसे से मतलब है, ध्यान रखिए। मैं साफ कहता हूं किसी भी चीज के बारे में उसको नहीं पता नॉलेज, वो नोट नहीं देखता उसका नोटिफिकेशन क्या आ रहा है, उसको तो डेट पता है ये चीज लग गई, लगा देता है छापा यहाँ पर कि भाई आ जाओ भाई विद्यार्थियों, पैसे दे जाओ और ले जाओ आपका फॉर्म। अब उस पढ़ेगा नहीं कि उसको जमा, पहले होता था भैया, कोरोना से पहले जमा होती थी, अब थोड़ी हो रही है जमा। हार्ड कॉपी रिवैल की जमा नहीं होगी, ये ध्यान रखे, खुद के पास में रहेगी। कोई मित्र वाला देख रहा हो तो नाराज होने की आवश्यकता नहीं है, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखिए। लगभग 80% ये मित्र वाले ऐसे ही गलती करते हैं, विद्यार्थियों के सवाल हमारे पास पहुंचते तो हमें पता है किस हिसाब से सवाल वहां पर आता है। रिवैल में नंबर बढ़ते हैं नहीं बढ़ते इसके बारे में हम बात करते हैं। रिवैल की बात करते हैं भैया। रिवैल्यूएशन में नंबर देखो आपने कॉपी में कर रखा है तो ही बढ़ेंगे,
अगर आपने कॉपी में जितना कर रखा है उतने नंबर दे दिए, फिर भी आप रिवेल लगा रहे हैं तो आपके कम ही होंगे, ये ध्यान रखना। पहले बता रहा हूँ कटते भी हैं रिवोल्यूशन में नंबर, काफी विद्यार्थियों के नंबर कम हो जाते हैं। किसी को 5 दे रखा था उसका 2 ही हो गया, किसी को 20 दे रखे थे उसका 5 ही हो गया, ऐसे मतलब नंबर कम भी हो जाते हैं, लेकिन ज्यादा चांस रहता है बढ़ते हैं। और रिवेल कौन लगाता है? जो रिजल्ट से असंतुष्ट होगा, जिसको ये लगेगा कि भाई मैं ज्यादा नंबर का करके आया था लेकिन मुझे नंबर मिले, मैंने 50 नंबर का किया था, मैं 20 नंबर ही मुझे मिले हैं, मुझे और मिलने चाहिए 10-15 नंबर और, ऐसा हो सकता है, तो वो रिवोल्यूशन लगाते हैं। तो ध्यान रखिए, ज्यादा चांस रहते हैं बढ़ने के, घटने के बहुत कम चांस रहते हैं, लेकिन फिर भी आप संतुष्ट हो तो ही आप लगाना। ध्यान रखिए कि भाई आपको लगे कि हाँ श्योर हो कि भाई मुझे लगाना ही चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से किया था तो ही। पासिंग मार्क्स की बात करेंगे, बीए के रिजल्ट की बात हो रही है, ये चीज विशेष ध्यान रखें। बैक पेपर को छोड़ के कोई विद्यार्थी ये कहे कि बैक पेपर को छोड़ के टोटल नंबर के हिसाब से, देखो मैं आपको बता देता हूँ, पूरी चीज समझा देता हूँ ना। कोई विद्यार्थी सेकंड ईयर का विद्यार्थी है, फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी है, जैसे पॉलिटिकल हुआ भैया आपका होता है यहां पर 72, ठीक है, टोटल 72 नंबर आना चाहिए। इसमें हिस्ट्री भी आ जाएगा, सोशियोलॉजी भी आ जाएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आ गया, हिंदी भी आ गया, इंग्लिश लिटरेचर भी आ गया, सारे सब्जेक्ट जो आ गए इसमें आ गए। बस एक ज्योग्राफी का अलग होता है, ठीक है, ज्योग्राफी में होता है 54। देखो पेपर कितने नंबर का होता है? पॉलिटिकल में 2 पेपर होते हैं, 100-100 नंबर के होते हैं, 200 मिला के हो गया, 100 मिला के 200 हो गया, और उसमें से 72 नंबर आपको चाहिए, कैसे भी आए, चाहे एक में 72 है एक में 0 आए, पास हो जाएगा। टोटल 72 का जुगाड़ आपको करना है, ध्यान रखें। लेकिन कोई विद्यार्थी कहे कि मेरा पहले का पॉलिटिकल बैक रह चुका है और उसको मैं दे रहा था, मेरे पहले वाले में 50 आ रहे थे, अब वाले में 22 ले आऊंगा तो पास हो जाएगा, कि नहीं, बैक वाले पेपर में आपको पासिंग मार्क्स से लाना पड़ेगा। कोई विद्यार्थी यही कहे कि मेरे पॉलिटिकल के दोनों बैक थे, सब्जेक्ट का उदाहरण ले रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट के दोनों बैक रह सकते हैं, ध्यान रखें। तो उसके बारे में बात करें, अगर आपके एक सब्जेक्ट के दोनों बैक रहे हैं वहां पर पहले और अब उसका पेपर दे रहे हैं, तो आपको टोटल मिला के आपको पास में नहीं 72 चाहिए, ये ध्यान रखना आप। अगर फ्रेशर सेकंड ईयर दिया है तो भी आपको टोटल 72 चाहिए, और किसी का बैक में दोनों पेपर एक साथ बैक रहे हैं, ध्यान रखिए, तो भी आपको टोटल 72 के हिसाब से पास होना चाहिए। वही ज्योग्राफी में भैया टोटल बैक वाले विद्यार्थियों को 54 चाहिए, अगर आपका दोनों पेपर बैक रहे हैं तो। अगर ऐसा नहीं होता है, देखो प्रैक्टिकल हटा के 54 की बात हो रही है, कोई विद्यार्थी के मेरा एक ज्योग्राफी का ही बैक था और अभी भी अगर ज्योग्राफी का टोटल 54 नहीं हो रहा है, सेकेंडरी मान लो कोई विद्यार्थी ज्योग्राफी का पेपर दिया, उसका 54 नहीं हो रहा है, उसका 54 नहीं हो रहा है प्रैक्टिकल हटा के, तो अब ये देखो कि भैया किसमें 27 से कम है, ऐसे बांट लिया करो। टोटल 72 नहीं हो रहा पॉलिटिकल में, तो देखो भैया जिसमें 72 से कम है वो बैक है। अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि भैया मेरे 72 भी नहीं हो रहे, फिर भी मेरे रिजल्ट में पास लिखा है, तो भैया पास है, उसको ग्रेस लग चुका है, उसको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये पासिंग मार्क्स से रिलेटेड था। एक कंपलसरी के बारे में बात कर लेते हैं भैया। कंप्यूटर का पासिंग मार्क्स होता है 22 नंबर, और हिंदी इंग्लिश, जनरल हिंदी इंग्लिश और क्या नाम है हो गया एनवायरमेंटल, इसका हो गया था 36, है ना। इनमें इतने नंबर चाहिए तो ही आपका वो क्लियर रहेगा, ये चीज भी आप ध्यान रखना। अगर फिर भी किसी के पास लिखाता है नीचे तो समझना ग्रेस लगा हुआ है, इतने नंबर ना आने के बावजूद भी पास लिखाता है उसको, यानी ग्रेस लगा हुआ, पास हो गए, उसमें रिवेल लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और कंपलसरी में रिवेल लगता भी नहीं है। फेल वाले क्या करने हैं भैया? साल बचाने का आखिरी मौका। अब जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं, ये ध्यान रखें, दोनों सवालों को मैंने कमेंट कर रखा है पहले ही। जो विद्यार्थी फेल हो गए, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जुगाड़ बैठ सकता है ऐसा जिससे कि आपके पासिंग मार्क्स के हिसाब से पहुंच जाए। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं, पॉलिटिकल है आपका, हिस्ट्री है, चलो, और ज्योग्राफी है, 3 पेपर आपके पास में, मान लो किसी के पास में, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, अपने अपने देख लेना ना। यहाँ पे आ गया 66, यहाँ पे आ रहा है 70, यहाँ पे आ गया भाई चलो 54, ज्योग्राफी पास है क्योंकि 54 आ गया। हिस्ट्री 2 नंबर की नीड है भैया, यहाँ पे प्लस है कि अब यहाँ पे रिवेल आप लगा सकते हैं, हिस्ट्री या पॉलिटिकल में रिवेल लगाओ, जिससे कि दोनों में से किसी में भी बेहतर हो जाए। अगर बेहतर हो गया तो एक बैक रह जाएगा पूरा, ईदान जो भी बैक, मान लो उसका एक पेपर में कम है तो उसका बैक रह जाएगा, और दोनों में कम है 36 से कम 200 बैक रह जाएगा, ध्यान रखिए। लेकिन आपके पास ये क्लियर है, ये क्लियर है, तो आप एक सब्जेक्ट पूरा बैक आप रख सकते हैं, ये ध्यान रखें। 2 अलग अलग सब्जेक्ट का एक एक पेपर बैक नहीं रह सकते, चारों कंपलसरी आप बैक रख सकते हैं साथ में, ये चीज भी आप ध्यान रखना। कंपलसरी के साथ में आप पूरा सब्जेक्ट बैक रख सकते हैं, एक किसी भी कोई सा भी, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से, इन सभी चीजों में से। लेकिन आप ये कहें कि मैं पॉलिटिकल का भी एक बैक रख लूं, ज्योग्राफी का भी एक बैक रख लूं, नहीं होगा। लेकिन कोई ये कहे कि मैं सेकंड ईयर का ज्योग्राफी का रख लूं एक बैक, और मेरा फर्स्ट ईयर का भी पॉलिटिकल का एक बैक रख लूं, रख सकते हैं ना, क्योंकि साल बदल जाता है वहां पे, वो रख सकते हैं। तो ये बातें थी, इससे रिलेटेड कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी रिवेल से रिलेटेड सवाल थे भैया, इंपॉर्टेंट आपका सेमेस्टर रिवेल लगाना, वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर लास्ट डेट के बारे में एक बार फिर से बता देता हूँ आपको, 17 अगस्त 2024 लास्ट डेट होने वाली है। राजस्थान यूनिवर्सिटी बीए पार्ट फर्स्ट एक्स और बीए पार्ट सेकंड रेगुलर नॉन एक्स के फोरम की, और रिवेल का रिजल्ट कब आता है, हमेशा सवाल रहते हैं, बहुत से विद्यार्थी सवाल करते हैं, उनको बता दूं भैया
लास्ट डेट के 1 महीने बाद चांस बनेंगे रिजल्ट के, पहले नहीं आएगा। ठीक है, तो 17 अगस्त का 1 महीना लगा लेना, आप कितना होता है ना, सितंबर में रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, इससे पहले सवाल नहीं आना चाहिए। तो ये अपडेट थी यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। आने वाले समय से अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। थैंक यू।